वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सम एलिमेंट्री फंक्शंस। उससे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है वो देख लेते हैं। लेट एफ टी बी एनी फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन एफ टी is denoted by L of ft and defined to be as Laplace, that is this is Laplace operator of Laplace of ft is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st ft dt, and this will come out to be a function of fs, function of s। तो यहाँ पर जो आपका L है, कैपिटल L, this L is Laplace operator, Laplace operator। तो अब ये क्वेश्चन ये होता है, क्या लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हर फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा? तो इसके लिए हम उसके लिए हम बताने वाले हैं। तो जो आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, हम किसी फंक्शन के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जैसे फंक्शन एफ टी करते हैं, तो ये अगर आपका इंटीग्रल अगर कन्वर्स होता है, मीन्स दिस इंटीग्रल गिव्स ए फंक्शन ऑफ एफ एस, फंक्शन ऑफ एस, वेरिएबल एस इज ए पैरामीटर फॉर सम वैल्यू ऑफ एस। अगर ये आपका इंटीग्रल कन्वर्स करता है, कुछ फंक्शन मिलता है आपको एस का, देन यू कैन से द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज एग्जिस्ट, अदरवाइज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सम एलिमेंट्री फंक्शंस। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस, इसके लिए सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन f of t is equal to 1 के लिए, and it will come out to be 1 over s, where s is strictly greater than 0। सेकेंड हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t to the power n, and it will come out to be gamma n plus 1 over s n plus 1 if n is any real number strictly greater than -1 and s is strictly greater than 0। ओके, थर्ड हम करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e to the power at एक्सपोनेंशियल फंक्शन, and it will come out to be s minus a, where s is strictly greater than a। उसके बाद हम करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, फोर्थ पे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ ए टी, एंड इट विल कम आउट टू बी ए ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एंड दिस इज एस इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद फिफ्थ होगा हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ऑफ ए टी, एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस ऑफ ए टी कम टू बी एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, वेयर एस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सिक्स हमारे पास होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, साइन हाइपरबोलिक ए टी, एंड इट विल कम आउट टू बी ए ओवर एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वेयर एस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। एंड सेवंथ आपके पास होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस हाइपरबोलिक ए टी, एंड इट विल कम आउट टू बी एस ओवर एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, वेयर एस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। तो ये हमारे कुछ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। इनको सॉल्व करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो वन बाय वन करके इनको प्रूफ करते हैं, ये रिजल्ट कैसे आए, और इन रिजल्ट्स की हेल्प से हम अदर इनका जो कॉम्बिनेशंस होगा उनके लिए हम सॉल्व करेंगे। किसी भी गिवन फंक्शन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे। इनको हमें रिमेंबर करना है। ओके, तो रिमेंबर दिस, और इनको अभी प्रूफ करते हैं। देखिए, फर्स्ट
Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 के लिए, so by definition 0 to infinity e to the power minus st and ft is your 1 and this is dt. so what is this? इंटीग्रेशन कीजिए पावर एस टी का e to the power minus st minus st and divided by minus s and your limit 0 to infinity. माइनस 1 बाई एस बाहर e टू द पावर माइनस एस टी 0 टू इन्फिनिटी. व्हाट इज दिस वैल्यू? यू कैन राइट माइनस 1 बाई एस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0 माइनस 1 बाई एस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज 0 and e to the power 0 is 1. So your result will come out to be 1 by s. So you can write Laplace transformation of ft is equal to 1 is equal to 1 by s, where s is strictly greater than 0. Okay. सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या कह रहा है? Laplace transformation of t to the power n. ओके, तो लिखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, ओके, एंड t टू द पावर n इंटू डी टी. यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे. वो क्या है सब्स्टिट्यूशन? पुट एस टी इज इक्वल टू एक्स, सो वी कैन राइट डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एस इंटू dx. ओके, हम ऐसा लिख सकते हैं. तो सब सब्स्टिट्यूट कीजिए इन फर्स्ट, तो आपके लिए क्या मिलेगा? ऑफ टी एन दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी. जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे टी के लिए लिमिट है, तो आपका एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0. और जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी, तो लिमिट्स आपकी चेंज नहीं होंगी. एंड ई टू द पावर एस टी आपने चेंज किया ई टू द पावर एक्स, एंड टी के लिए वैल्यू आप यहाँ से टी के लिए निकाल सकते हो. इसके लिए क्या निकाल सकते हो आप? टी इज इक्वल टू एक्स बाई एस एंड यू हैव टू नीड टी टू द पावर एन. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर एन टी टू द पावर एन इंटू दिस इज एस. और ये आपका डी टी क्या है? डी टी इज डी एक्स एंड एस 1 यहाँ से आ जाएगा आपके पास, तो एस प्लस एन प्लस 1. ओके, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाय एस टू द पावर एन प्लस 1 एंड दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स एंड एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स. ये आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस गामा एन यू कैन राइट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर एक्स एंड एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स. तो जब आप इसको इस वैल्यू के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आएगा दिस इज गामा n प्लस 1 ओवर एस n प्लस 1, where n is strictly greater than minus 1, because ये ओके. तो देखिए लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ई टू दी पावर ए टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस माइनस ए टी इंटू डी टी. मैंने यहाँ पर s माइनस ए यहाँ पर माइनस कॉमन लेके s माइनस ए किया. ओके, वो इसलिए क्योंकि इसमें अगर मैं s माइनस इसको अगर मैं a माइनस एस करता तो ये आपका जो एक्सपोनेंशियल, ये जो आपका जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, कुछ आपके पास अनडिफाइन आता है. e टू द पावर इन्फिनिटी
माइनस ई टू दी पावर 0 जब आप इसका एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेट करते तब, तो इसलिए ई टू दी पावर ये माइनस लेना ही आपको लिए ज़रूरी है। तो आप इसको आगे देखिए, तो अब इंटीग्रेट कीजिए इसका, तो कितना होगा इंटीग्रेट 1 ई टू दी पावर माइनस एस माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस एस माइनस ए, ओके, एंड टेक द लिमिट 0 to इन्फिनिटी। अब यहाँ पर इन्फिनिटी जैसे आप लिमिट रखते हो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -1 बाई एस माइनस ए e to the power infinity, this is your t, e to the power infinity minus infinity minus e to the power 0, so it will come out to be, this is 0 and this is 1 and -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई एस माइनस ए। और यहाँ से आप कह सकते हो दिस s should be greater than e, otherwise your integral will diverge, means it not defined, so s minus s should be greater than a, तो remember it। फोर्थ आपका इंटीग्रल है Laplace transformation of sin of at, and it will come out to be integral 0 to infinity e to the power minus st and sin of at dt, ओके। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा होगा वो फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो जैसे हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो योर रिजल्ट विल बी, तो आप जब इस फॉर्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका ये रिजल्ट आता है। नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट को 1 बाई एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, देखिए ए टू द पावर इन्फिनिटी दिस इज 0 एंड होल द टर्म्स इज 0, तो माइनस, अब माइनस करते हैं, माइनस ई टू द पावर 0 दिस इज 1 साइन 0 0 एंड माइनस दिस इज cos 80, cos 0 is 1, this is minus e, ओके, माइनस e, और माइनस होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a is प्लस, सो इट विल कम आउट टू बी a, सो योर आंसर इज a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वेयर s इज ग्रेटर देन 0, s इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो कोस का मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कोस का आपका आंसर होगा, मैं लिख देता हूँ, लैप्लास पहले लिखा जा चुका है, cos ऑफ at it will come out to be s over s square plus a square where s is greater than 0, ओके। तो अब हम करते हैं साइन हाइपरबोलिक के लिए, तो देखिए साइन हाइपरबोलिक के लिए करते हैं, Laplace transformation of sine hyperbolic at, it will come out to be 0 to infinity e to the power minus st and sine hyperbolic at into dt। जो आपका साइन हाइपरबोलिक होता है वो डेफिनेशन होती है 0 to infinity, देखिए e to the power minus st, ये आपका डेफिनेशन होता है e टू दी पावर, साइन हाइपरबोलिक के लिए लिख रहे हैं हम e टू दी पावर 80 माइनस e टू दी पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2 इंटू dt, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए क्या मिलेगा, दिस इज 1/2, बाहर ले सकते हैं आप, इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st and it is e to the power 80 minus e to the power minus 80 and this is dt। तो इसको प्रोडक्ट कीजिए 1/2 इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st, तो ये आप इसको लिख सकते हो s minus a into t
माइनस, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर माइनस s प्लस a इंटू टी इंटू टी टी। ओके, तो इंटीग्रेट कीजिए अब इसको 1/2 इंटीग्रेट करोगे e टू द पावर कितना आएगा, e टू द पावर माइनस s माइनस a t एंड डिवाइडेड बाय माइनस s माइनस a माइनस e टू द पावर माइनस s प्लस a एंड डिवाइडेड बाय माइनस s प्लस a, दिस माइनस माइनस प्लस 0 टू इन्फिनिटी। सब्स्टिट्यूट कीजिए लिमिट 1/2, तो यहाँ से जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके लिए कितना आएगा, दिस इज e टू द पावर इन्फिनिटी 0, ओके, एंड e टू द पावर आप इसको लिख सकते हो माइनस s माइनस a इज आपका बाहर, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर 0, और उसको आप लिख सकते हो प्लस 1/s प्लस a e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर। ओके, तो ये आपको हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई माइनस माइनस, इस यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस s माइनस a, और ये आपका प्लस 1/s प्लस a। ओके, तो एलसीएम ले लीजिए 1/2, एलसीएम लीजिए 1/2 s माइनस a स्क्वेयर b स्क्वेयर, दिस इज s प्लस a, so you can write s plus a minus s and this is plus a। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज कैंसल 1/2, दिस इज 2a स्क्वेयर a minus b a plus b, this is s square minus a square, you can cancel out it, your answer is a over s square minus a square, where s is strictly greater than mod of a। ओके, कोस हाइपरबोलिक का मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपने करना है। तो कोस हाइपरबोलिक के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक at, इट्स वैल्यू इज e टू द पावर at प्लस e टू द पावर माइनस at डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ट्राई कीजिए इसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम 1 बाय 1 करके फिर डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।